Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 1 stoichiometry, and the topic that we will discuss today is theoretical yield, actual yield and percentage yield along with the related numericals of science tidbits. Okay students, let's start. What is theoretical yield? The quantity of product calculated to be obtained from given quantities of initial reactants is called theoretical yield. Okay students, यहाँ पर हमारे पास theoretical yield basically वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हम जस्ट कैलकुलेट करते हैं कि ऑन द पेपर कि अगर इनिशियल रिएक्टेंट्स इतने गिवन हैं तो प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी बननी चाहिए. ठीक है, जस्ट इट इज़ द कैलकुलेशन दैट इज़ डन from balanced chemical equation. That's why it is also called as stoichiometric yield. Okay, but actual yield is basically the quantity of product that is actually produced in a chemical reaction. Means कि जब तक हम chemical reaction नहीं करेंगे we can't tell about the actual yield, and that's why इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड. ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे, देन वी विल गेट दी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, वो सेटल डाउन हो रहे हैं. उसके बाद इसको फिल्टर करके ड्राई करके वी विल गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट इन दिस प्रेसिपिटेट फॉर्म. अब ये प्रोडक्ट आ गई है, इसको वेइंग बैलेंस में वेट कर लेंगे कि मेजर कर लेंगे कि कितनी अमाउंट है. देन वी कैन इजीली टेल अबाउट एक्चुअल यील्ड कि एक्चुअल यील्ड कितने ग्राम्स प्रोडक्ट बनी है. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द परसेंटेज यील्ड. इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, यानी हाउ एफिशिएंटली द रिएक्शन हैज़ परफॉर्म्ड. अगर बहुत मैक्सिमम यील्ड बन रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म किया गया है. एंड इसका फॉर्मूला क्या है, इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड को. इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात नोट डाउन कर लें कि आपके पास हमेशा जो है एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें आपको थ्योरेटिकल यील्ड ही कैलकुलेट करना होगी. ठीक है, एक्चुअल यील्ड विल ऑलवेज बी गिवन टू यू. ठीक है, वो आपको कभी भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेरिमेंटल यील्ड. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड रिलेटेड टू थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड. फॉर क्वांटिटेटिव रिएक्शंस actual yield is almost equal to theoretical yield. अब almost equal का क्या मतलब है कि हमारे पास, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रिएक्शंस कौन से होते हैं. वो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी रिएक्टेंट नहीं होता. ठीक है, हमारे पास क्वांटिटेटिव रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, और इनका सबसे बेसिक हम रिएक्शन जो है वो अगर देखना चाहें दैट इज़ एसिड बेस्ड रिएक्शन. अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एसिड को बेस में डालेंगे तो ये दोनों कम्प्लीटली रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय दी टाइट्रेशन. ठीक है, इसको हम टाइट्रेशन के थ्रू परफॉर्म भी कर सकते हैं. और इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो जितना हमने थ्योरेटिकली पेपर पे कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जितनी प्रोडक्ट बनी चाहिए, ऑलमोस्ट हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो ऑलमोस्ट इक्वल आती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड के. ओके, एंड फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड. अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेसिकली हमारे पास बहुत स्लो रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, बॉन्ड्स भी इजीली ब्रेक नहीं होते. उसके लिए हमें स्पेसिफिक हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस रिक्वायर हैं, टेम्परेचर, कैटलिस्ट. ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं होते. ठीक है, तो दैट्स वाई हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है
in case of organic reactions it is always less than theoretical yield. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मली अदर देन क्वांटिटेटिव रिएक्शंस अगर हम जनरली बात करें तो वी ऑलवेज सी दैट एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड. ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है. ठीक है, मीन्स कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते. एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. और इसके 3 रीजंस आपने लिखनी है. फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ड्यू टू साइड रिएक्शंस. अब यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर तो हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन साथ हमारे पास कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट उतनी नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए. दैट्स वाई हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी. एंड सेकेंड पॉइंट इज रिवर्सिबल रिएक्शंस में नॉट गो टू कंप्लीशंस. ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्ट्स दोबारा से अगर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम हो जाएगी. दैट्स वाई जो एक्चुअली प्रोडक्ट बन रही है वो हमारे पास कम हो जाएगी. दैट्स वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस. एंड द थर्ड पॉइंट इज मैकेनिकल लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन. इन तमाम स्टेप्स जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम यूज़ करेंगे, इन स्टेप्स के दौरान प्रोडक्ट की अमाउंट थोड़ी थोड़ी जो है वो लॉस हो जाती है, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिल सकती. दैट्स वाई जैसे अगर हमने उसको फिल्ट्रेशन किया है तो फिल्टर पेपर के साथ कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रह जाएगी. इसी तरीके से डिस्टिलेशन के दौरान, वॉशिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन के दौरान प्रोडक्ट लॉस हो जाती है. Okay students, these are the reasons why actual yield is always less than theoretical yield. तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम इन पॉइंट्स को किस तरीके से जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं. उसके लिए हमने BRM की एक एब्रीविएशन बनाई है. मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस में नॉट गो टू कंप्लीशन, M फॉर मैकेनिकल लॉस.